Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में बहुत खुश आमदीद एक दफ़ा फिर आपको। आज भी मेरे साथ सैयद अली जंजानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान तो एक ऐसा माह है कि जो हमें हर उस काम से रोकता है कि जिसमें हर इंसान की तवज्जो रहती है कि अल्लाह हमें देख रहा है, और हम रुक जाते हैं। एक कतरा भी पानी का नहीं पीते हैं। और वैसे भी मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, चूँकि रमज़ान के बाद हम ईद मनाते हैं, तो उनका ये कहना है कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो अपने रब की नाफरमानी नहीं करता। अरे वाह वाह वाह। तो हर वो दिन ईद का हो जाता है। जी, तो तो अल्लाह ताला रमज़ान भी हमें ऐसे ईद हमें दे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब्र देता है, वो हौसला देता है कि हम उस रब का शुक्र अदा कर सकें जो नेमतों का खालिक है। अच्छा, जब आप एस्ट्रोलॉजी के लिए देखते हैं तो क्या रमज़ान के महीने में कुछ फ़र्क चीज़ें दिखाई है? तो एक रहमत और बरकत का अंसर जो है, तो एक जिसे कहते हैं डिवाइन एक फैक्टर है। लेकिन अगर पूछे कि ये हफ्ता अदरवाइज सन साइंस में और ज़ोडिएक साइंस में कैसा रहेगा? देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये पॉसिबिलिटीज़ का नाम है, रास्ता दिखाने का नाम है। कि हम कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन या कोई रेमेडीज़ नहीं बताता। तो हमारे ऊपर बड़ी ये ब्लेसिंग है कि रमज़ान के माह के अंदर हम उन तमाम ख़राबियों से बच जाते हैं जो हमारे नफ्स को, हमारे बातिन को या हमारे ज़हनी शऊर को, सोच को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ने हमें एक ऐसी नेमत दी है कि हम ऑटोमेटिकली रेमेडीज़ कर लेते हैं अपनी, कि हम रुक जाते हैं, सब्र कर लेते हैं। और हमें भी एस्ट्रोलॉजी में जब नज़र आता है तो हम ये कहते हैं कि फ़लाँ वक्त ठीक नहीं है, इसके बाद आप कर लीजिएगा, ये साथ गुजर जाए, इसके बाद आप कर लीजिएगा। तो रमज़ान तो वैसे ही हमें पूरा साल के लिए एक नेमत मिल जाती है रेमेडीज़ करने के लिए। तमाम रुक जाएं, सदकात भी दे रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, ज़िक्र अस्कार भी चल रहे होते हैं, तो सब चीज़ें ठीक होती हैं। अच्छा, तो फिर ये हफ्ता ठीक रहेगा? ये हफ्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि इस हफ्ते में ना तो कोई प्लैनेट रेट्रोकेशन में है, ना तो इस वीक के अंदर कोई प्लैनेट ख़राब पोजीशन में जा रहा है। कुछ प्लैनेट्स के लिए ख़राबियाँ हैं, लेकिन कोई भी प्लैनेट कम्बस्ट नहीं है, रेट्रोकेशन में नहीं है, किसी ख़राब जगह पर प्लेस नहीं है। तो ये वीक ओवरऑल तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए एक अच्छा और बेहतर वीक साबित होने वाला है। सही। सो अप्रैल का महीना का पहला हफ्ता जो है ये अच्छा है सबके लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा है। लेकिन जब इंडिविजुअली हम देखेंगे तो कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए कुछ होंगी प्रिकॉशंस, वो हम साथ साथ इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। एरीज से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि एरीज इनका जो रूलिंग प्लानट है मार्स एक्वेरियस में मौजूद है, और ये हफ़्ता इनकी खुशबख्ती का है, खुशनसीबी का है, आगे बढ़ने का है, कामयाबी का है, इवन रूहानियत और स्पिरिचुअलिज़म का भी है कि मजहबी जो जुनूनियत है या मजहबी लगाव है उसमें दिलचस्पी इस वीक में इनकी रहेगी। बुज़ुर्गों का अदब एहतराम, उनके साथ मुशावरत करना, कुछ अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए इस हफ़्ते में बहुत ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। और एरीज़ वालों को मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस वीक में अगर कोई ख्वाब देखें तो उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कर लें, मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे उसमें उनको मिल सकते हैं। की गई मेहनत का सिला मिलेगा। हेल्थ इनकी इस वीक में बेहतर नज़र आती है, और बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी, और साथ चलने वाले अफराद उनसे भी इनको बेनिफिट्स मिल सकता है कि कोई जहन में अभाम, वहम, शकूक व शुबहात वो दूर होते हुए ताल्लुकात, पैसे भी मिलेंगे। पैसे बिल्कुल मिलेंगे। देखें, पैसे हैं तो सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी होती हैं, वो बल्कि सबके लिए होती है। फाइनेंशियली तौर पे भी इस वीक में बेनिफिट इनके लिए रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। तो टॉरस वालों का रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। अभी ताज़ा पाइसिस में एंटर हुआ है, बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर है। टॉरस वालों के लिए एहतियात है, क्योंकि इस हफ्ते में वो अफराद जो नौकरी करते हैं, जॉब करने वाले या काम करने वाले, चाहे मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उनके लिए एक एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होगा। ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर, अनरेस्ट, तबीयत में ख़राबी, फ़ाइनेंशली तौर पे अखराजात में इजाफ़ा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो होगा क्या, इनके लब लहजे में तलखी होगी, जिसकी वजह से दूसरों की दिल आज़ारी कर बैठेंगे और इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। और कोशिश करें कि अपनी जो डाइट, चूँकि रमज़ान है, इसके अंदर ख़ुराक का भी बड़ा ख़्याल रखना होता है। ज़रा सी बदपरहेज़ी इनको डॉक्टर के पास भी लेकर जा सकती है, और अननेसेसरी ट्रैवलिंग से अवॉइड करें। फैमिली के मामलात, ख़ानदान के मामलात
उसमें बहस व मुबाहिसे का अंदेशा यानी रहेगा। हर तरफ एहतियात एहतियात टॉरस के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एहतियात का है हर चीज़ों को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं जमनाई की। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एरीज़ के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, गो के मरकरी जो है उसके लिए एरीज़ में ट्रांजिट करना इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जमनाई वालों के लिए ये डेली इनकम के हवाले से, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, या शराकदारी में किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, उनके लिए यह हफ़्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी बेहतरी कि इनकी ख़ुद एतमादी बहुत ज़्यादा बुलंद है, इनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है, दूसरों से फ़ायदा लेने में आसानी रहेगी। अगर किसी से को काम लेना है बिल्कुल देर ना करें, यह हफ़्ता इनको फ़ायदा देगा। और ट्रैवलिंग भी इस वीक में इनकी हो सकती है। सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इस वीक में बहुत अच्छी रहती हुई दिखाई देती है, लेकिन गुफ्तगू ज़रा थोड़ी सी ना कम करें। ज़्यादा गुफ्तगू इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। सही, ज़बान पे मोहतात रहें, वो बहुत ज़्यादा चुप कर रोज़ा रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर की। तो मून इस वीक में ट्रांजिट करेगा सेजिटेरियस के अंदर, देन उसके बाद कैप्रिकॉर्न के अंदर, 2 हाउसेस के अंदर इसने ट्रांजिट करना है। कैंसर वालों के लिए ये वीक एहतियात का है, सेहत को लेकर स्पेशली, कि सेहत में कोई कॉम्प्रोमाइज़, अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। अपनी अगर वीकनेस को महसूस कर रहे हैं, एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत करें, क्योंकि कैंसर का सिंबल ही ये समुंदरी जो जानवर है केकड़ा वो है। तो कैंसेरियंस को हमेशा पानी अपने साथ रखना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। और मोस्टली कैंसेरियंस पानी ज़्यादा पीते हुए नज़र आते हैं। और अगर किसी से पैसे लेने हैं, कर्ज़ लेना है, कोई ज़रूरत पूरी करनी है, वो भी इस वीक में इनकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाएगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको कोशिश करने से इस वीक में जॉब भी मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन लीगली मामलात में परेशानी रहेगी। लीगली मामलात में सुबकी थोड़ी सी उठाना पड़ सकती है, दौरान सफ़र चालान हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, कोई ना कोई नुकसान इस वीक में इनका हो सकता है। तो वाइट कलर की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर ये निकालें। बिल्कुल सही। इसके बाद हम बात करते हैं लियो की। लियो का जो रूलिंग प्लैनेट है सन, वो ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर, बहुत अच्छी जगह पे। इनके लिए ये वीक अनसर्टेन गेन का है, कि ऐसा फ़ायदा जो इनके शायद वहम गुमान में ना हो, या अक्सर जैसे लोगों का इनाम या लॉटरी निकल आती है कि कोई ऐसी सपोर्ट भी मिल सकती है जो किसी इनाम से कम ना हो। फिर औलाद की तरफ से फर्माबरदारी का रहना, औलाद की जानिब से खुशबख्ती मिलना, उनकी तालीम व तरबियत पर तवज्जो रहना, प्यार मोहब्बत के मामलात में भी कुछ लिए उसकी दिलचस्पी इस वीक में बहरहाल रहेगी। किसी तकरीब में, किसी रूहानी महफिल में, किसी रूहानी जगह पे जाने का इनका मौका मिलेगा। अपनी इल्मी तिश्नगी को पूरा करते हुए इस वीक में दिखाई देते हैं। तो ये हफ़्ता अच्छा, लेकिन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं, तो खाने पीने का थोड़ा सा एहतियात करें। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गोस की। तो मरकरी ट्रांजिट कर रहा है इनका इस वीक में एरीज़ के अंदर। तो ये हफ़्ता वर्गोस का ज़्यादातर फैमिली के साथ गुजरेगा, घरेलू मसरूफियात में गुजरेगा, घर में तकरीब का अहतमाम हो सकता है, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना। अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसका सिला बेनिफिट इस वीक में इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। तामीराती कामों में दिलचस्पी, कि घर की चीज़ें आगे पीछे करेंगे, कोई ख़राब है उनको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, अपनी कार है, अपनी बाइक है, उसका चेकअप मेंटेनेंस करवाने का, इवन अगर ख़रीदनी है नहीं उसमें भी बहरहाल आसानी और तब्दीली भी नज़र आ रही है। कि वो अफराद जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर वो तबादला ट्रांसफ़र कहीं और मूव होना चाह रहे हैं तो इस वीक में कोशिश कर सकते हैं, हफ्ता इनके लिए अच्छा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। लिब्रास के लिए ये हफ्ता बहुत मसरूफियत का है। अच्छा। ना इनको अफ्तारी का वक्त मिलेगा, ना इनको सहरी का वक्त मिलेगा। वो मेरा कहते हैं ना 8 पहरा रोज़ा, तो लिब्रास वाले इस वीक में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी मसरूफियत इस वीक में कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अनरेस्ट भी रहेंगे, नींद भी पूरी नहीं होगी, बेख्वाबी का शिकार भी रहेंगे, और उस वजह से इनके मिजाज में चिड़चिड़ापन, कि कई दफ़ा बड़ों से इख्तलाफ हो जाएगा, बहन भाइयों से इख्तलाफ हो सकता है, पड़ोसियों से इख्तलाफ हो सकता है, वहम का शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी दिल की बात किसी से कर दें। बिल्कुल सही। तो जो थकावट होती है ज़हनी तौर पे आप थके हुए हों, और तो अपनी नींद और खुराक, इन 2 चीज़ों को बैलेंस रखें, तो ये हफ्ता इनके लिए ठीक रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक अच्छा है, लेकिन ख़ुद बहुत ज़्यादा बेचैन, बेकरार,
एग्रेसिव किस्म के इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बाकी के सन साइंस को भी बताएंगे कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।